ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदोत्तम वात जातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। जानकी जी अशोक वाटिका में विलाप करती हुई उन राक्षसियों को जिन्होंने उन्हें बड़ी ताड़ना दी, डांटा फटकारा धमकाया, उनको अपनी स्थिति सुनाते हुए काफी कुछ बताया भी। कुछ उसमें शेष रह गया था, वो हम लोग आज सुन लेते हैं। रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ति सुदुःखिता क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिता विना। सीता जी कहती हैं कि हो सकता है कि मैं अपने पति श्री राम जी का चरण स्पर्श किए बिना ही
मुझे यमराज का मुंह देखना पड़े। आगे बताती हैं, ना अजानान जीवतीम रामः समाम भरत पूर्वजः जानन्तो तु न कुर्यात नौर्व्याम ही परिमार्गणम। भरत पूर्वजः रामः माम जीवतीम न जानात। भरत जी के बड़े भाई श्री राम जी, माम जीवतीम न जानात, मैं जीवित हूं अब तक इस बात से अनजान है। जानंतो तो, यदि अगर जानते होते कि मैं अब तक जीवित हूं तो पूर्व्याम परिमार्गणम क्यों किम ना कुर्यात, तो सारी पृथ्वी पर उन्होंने मेरी खोज क्यों नहीं की होती। उन्होंने अवश्य समझ लिया कि मैं मृत हो चुकी हूँ। नूनम, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि नूनम मम एव शोकेन साबीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकम इतो यातः त्यक्त्वा देहम महीतले। लक्ष्मणाग्रजः रामः, लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी, नूनम मम एव शोकेन, मैं मुझसे वियुक्त होकर के मेरे वियोग रूपी वियोग जन्य शोक से देहम महीतले त्यक्त्वा, अपने शरीर को इस पृथ्वी पर ही त्याग करके इतो देवलोकम यातः, यहाँ से देवलोक को चले गए होंगे। यदि देवलोक को गए होंगे तो बड़ी सुंदर बात है कि धन्या देवाः सगंधर्वाः सिद्धाः च परमर्षयः मम पश्यन्ति मे वीरम रामम राजीव लोचनम। स्वर्ग में रहने वाले जो बड़े बड़े महर्षि हैं, सिद्धगण हैं, गंधर्व हैं, देवता लोग हैं, मे वीरम रामम, मेरे प्राण प्रिय परम वीर श्री राम जी जो राजीव लोचनम है, जो कमल नयन है, उन कमल नयन को ये देवता गंधर्व आदि अवश्य दर्शन कर रहे होंगे। अथवा, या दूसरी स्थिति, नहीं तस्यार्थो धर्म कामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्याया परमात्मनः। अथवा धर्म कामस्य, हमेशा धर्म की ही कामना रखने वाले, धर्म का ही आचरण करने वाले, धीमतः परम बुद्धिमान, परमात्मनः जिनकी आत्मा स्वयं परमात्मा स्वरूप है, राजर्षेः जो राजा होते हुए भी ऋषिवत व्यवहार करने वाले हैं, रामस्य, ऐसी राम जी की मया भार्यया, मेरे रूप में उन पत्नी की तस्य अर्थो ना, अब मेरी जैसी पत्नी का उनका मनोरथ समाप्त हो गया है, ऐसा सीता जी ने कहा। दृश्य क्या है, उसका कारण है, उसका कारण बताती हैं कि लौकिक चीज है, लोक में ऐसा बहुत होता है। दृश्यमाने भवते भवेत् प्रीति सौहृदम ना अस्ति अदृश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नाः तो ना रामो नाशयिष्यति। कहते हैं कोई जब तक दिखाई पड़ता है तब तक उससे प्रीति अधिक रहती है, कोई विलुप्त हो जाए, चला जाए तो उससे प्रीति कम हो जाती है, सांसारिक नियम है। दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः अदृश्यतः सौहृदम ना अस्ति, जो अदृश्य हो गया उसके साथ सहृदयता का व्यवहार नहीं रह जाता। नाशयन्ति कृतघ्नाः तो, ऐसे लोगों को कृतघ्न कहा गया। तो ऐसे कृतघ्न लोग किए हुए कितने भी प्रेमालाप हों, प्रेम उपचार हों, इनका नाश कर देते हैं। लेकिन मेरे राम तो कृतघ्न नहीं है। सीता जी कहती है मेरे राम कृतघ्न नहीं है। न रामो नाशयिष्यति। तो राम जी
पूर्व में किए गए किसी भी कार्य को, किसी भी प्रेम को कभी वो भुला नहीं सकते। किम वा मयि अगुणाः केचित् किम वा भाग्यक्षयो हि मे या हि सीता बरार्हेण हीना रामेण भामिनी। किम वा मयि अगुणाः केचित्, अथवा मुझ में कोई ऐसा दुर्गुण आ गया है। अगुणाः केचित् मयि, मुझ में कुछ ऐसा दुर्गुण आ गया है। वा अथवा भाग्यक्षयो हि मे, मेरा भाग्य ही नष्ट हो गया है, जिसके कारण बराहेण रामेण, उत्तम पूजनीय मैं अपने राम से भामिनी सीता, इस समय भामिनी मानिनी सम्मान आदरणीय, उनकी आदरणीय होते हुए भी मैं उनसे बिछुड़ गई हूँ। ऐसी स्थिति में जानकी जी कहती हैं कि श्रेयो में जीवितात मर्तुम विहीनाया महात्मना रामात आकृष्ट चारित्रात सूरात शत्रु निवर्हणात। रामात आकृष्ट चारित्रात, राम जी का चरित्र ऐसा है जिसमें कोई दूषण नहीं है, दोष रहित चरित्र वाले मेरे राम जी। सूरात, जिनका सूरवीरता जग में प्रसिद्ध है। शत्रु निवर्हणात, शत्रुओं को समाप्त करने की जिनके अंदर शक्ति है। महात्मना रामात, ऐसे महात्मा राम जी से विहीनाया रहित हो करके मरतुम में श्रेयो जीवितात, रहित हो करके मरना ज्यादा श्रेयस्कर है उनसे रहित जीवन धारण करने से। राम जी से रहित जीवन धारण करने से मृत्यु ज्यादा श्रेयस्कर है, मृत्यु ज्यादा लाभदायी है, कल्याणकारी है। सोच विचार है, कहती हैं जानकी जी कि अथवा या दूसरी स्थिति आ सकती है। न्यस्त शस्त्रौ तो बने मूल फलासनौ भ्रातरौ ही नरश्रेष्ठौ चरन्तौ वन गोचरौ। अथवा बने, वन में तौ भ्रातरौ, ये दोनों भाई न्यस्त शस्त्रौ, इन्होंने शस्त्रों का परित्याग कर दिया हो कि अब अहिंसक जीवन व्यतीत करने का विचार बना लिया हो। मूल फलासनौ, मूल फल का ही भोजन करते हुए नरश्रेष्ठौ वन गोचरौ चरन्तौ, ये दोनों पुरुष श्रेष्ठ वन में वनवासियों के साथ ही विचरण कर रहे होंगे। उन्होंने अब शस्त्र उठाना बंद कर दिया है, इसलिए भी अब उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। अथवा कहते हैं या दूसरी स्थिति, अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितौ सूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अथवा दुरात्मना राक्षसेन्द्रेण रावण, इस दुरात्मा राक्षस राज रावण के द्वारा छद्मना कपट से भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ सूरौ, जो दोनों भाई राम लक्ष्मण हैं, जो परमवीर हैं, उनको कपट से इस रावण ने मार दिया होगा। घातितौ सा अहम एवं विधे काले मर्तुम इच्छामि सर्वतः न च मे विहितो मृत्यु अस्मिन् दुखे अतिवर्तते। सो अहम एवं विधे, इस प्रकार की जितनी भी परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों के आने पर इस समय सर्वतः मर्तुम इच्छामि, सभी परिस्थितियों में मेरा मरण, मैं अपने जीवन को त्याग करने की ही इच्छा करती हूँ। लेकिन दुख है, दुखे अतिवर्तते, इतना दुख में मुझे पड़े रहने पर भी मृत्यु में ना विहितो, मुझे मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती।
क्योंकि अकाले मृत्यु दुर्लभा, समय से जब चाहे तब मृत्यु दुर्लभ है, नहीं आ सकती। कहती हैं कितना अच्छा होता ऐसी स्थिति होती कि किसी के जाने किसी के आने का कोई भय या शोक न होता, कोई राग द्वेष न होता, कितना अच्छा होता। इसलिए उस स्थिति का वो परिकल्पना कर रही हैं। कहते हैं धन्याः खलु महात्मानो मुनयः सत्य सम्मताः जितात्मानो महाभागा येषाम् ना अस्तः प्रिय अप्रिये। चाहे वे महात्मा वे मुनि सत्य का परायण, सत्य का ही जिनका आश्रय है, जिन्होंने अपनी आत्मा इंद्रियों को जीत लिया है, महाभागा जो महान भाग्यशाली हैं, ऐसे महात्मा लोग धन्य हैं। ऐसे महात्मा लोग धन्य हैं जिनके लिए प्रिय अप्रिय ना अस्ता, कहीं कुछ भी प्रिय हो या अप्रिय हो उनके लिए कोई सुख या दुख की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कितना अच्छा होता यदि ऐसा होता। प्रियात् न संभवेत दुखम अप्रियात् अधिकम भवेत ताभ्याम ही ते वियुज्यन्ते नमः तेषां महात्मनाम्। कहे प्रियात् न संभवेत दुखम, अपने प्रिय का वियोग हो जाने पर जिनको दुख उत्पन्न नहीं होता। प्रियात् न संभवेत दुखम, अपने प्रिय का वियोग हो जाने पर जिनको दुख नहीं होता। या अप्रियात् अधिकम ना भवेत, या कोई अप्रिय व्यक्ति आपके घर पर आपके आश्रम पर आ जाए तब जिन्हें अधिक कष्ट भी नहीं होता। ताभ्याम हीते वियुज्यन्ते, इन दोनों प्रकार के तापों से जो वियुक्त है, जो अलग है, जो किसी के आने जाने से दुख या सुखी नहीं होता, नमः तेषां महात्मनाम्। जानकी जी कहते हैं ऐसी महात्माओं को मैं नमस्कार करती हूँ। सा अहम त्यक्ता प्रियेण यो रामेण विदितात्मना प्राणान् त्यक्ष्यामि प्रापस्य रावणस्य गतावसम्। सा अहम प्रियेण रामेण विदितात्मना त्यक्ता, इसलिए आत्मज्ञानी परम प्रिय राम जी से अलग होकर के पापस्य रावणस्य वशं गता, इस पापी रावण के अधीन रह करके मैं जीवित नहीं रह सकती। प्राणान् त्यक्ष्यामि, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, है ना। ऐसा जानकी जी ने इन सारे लोगों के सामने कहा। कहते हैं हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, तो क्या हनुमान जी का होना न होना एक समान तो नहीं है। हनुमान जी वहां से बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं। कथावाचक श्री राधे श्याम जी का कथन है कि मन ही मन कहा कभी ने माँ का न मलिन आंचल होगा, उसके पहले मेरा मुष्टिक तेरा वह वक्षस्थल होगा। तरुवर अशोक के बोल उठे, तरुवर अशोक के बोल उठे, हम उससे प्रथम उजड़ते हैं। लंका के महल लगे कहने, उससे पहले हम तो जलते हैं। ऐसा श्री राधे श्याम जी रामायण जो है ना, वो किसी कवि की लिखी हुई नहीं है। राधे श्याम जी स्वयं कथावाचक थे और ये बरेली के रहने वाले थे, और इन्होंने सुंदर अपने कवित्व को रामायण के रूप में पिरोया। उसी को राधे श्याम रामायण के नाम से जाना जाता है।
हाँ? हाँ हाँ, इन्हीं को पढ़ के होती है बहुत सारे। इत्युक्ता सीतया घोरम, बुलवत्तवत्सल भगवान की जय। इत्युक्ता सीतया घोरम राक्षस्याः क्रोधमूर्छिताः, काश्चित् जगमुः तत आख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। घोरम उक्ताः सीतया, जब सीता जी के द्वारा इस प्रकार भयानक स्थितियों का वर्णन किया गया तो राक्षस्या क्रोध मूर्छिता, सारी राक्षसियां क्रोध से मूर्छित होने लगी, यानी परम क्रोधित हो गई। और उनमें से कुछ राक्षसियां तो इतनी क्रोधित हुई कि काश्चित जगमुह तदा आख्यातुम रावणस्य दुरात्मनः, कि सीता ऐसा ऐसा बोल रही है, यह बताने के लिए कुछ राक्षसियां तो रावण के पास पहुंच गई, उस दुष्ट रावण के पास पहुंच गई। ततः, जो बची हुई थी वो है, ततः सीताम उपागम्य राक्षस्यो भीम दर्शनाः, पुनः परुषम एकारथम अनर्थार्थम अथ अब्रुवन्। सीताम उपागम्य भीम दर्शना राक्षस्यो, सीता जी के पास आकर के भयंकर दिखने वाली ये राक्षसियां पुनः परुषम एकार्थम, कठोर वचन बोलने लगी जिसका प्रयोजन मात्र एक था। एक प्रयोजन था कि तुम रावण को स्वीकार करो। अब परुषम एकार्थम, और यह नहीं जानती थी कि अनर्थार्थम अथ अब्रुवन, जो ये राक्षसियां बोल रही हैं वो उनके लिए ही अनर्थ का कारण होगा। अनर्थार्थम अथ अब्रुवन। अद्य इदानीम तौ अनार्जे सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ते मान समये तत यथा सुखम। राक्षसियां सीता जी से कहती हैं, पाप विनिश्चय, ये पाप पूर्ण कार्य करने का निश्चय रखने वाली, अनार्जे दुष्टे सीते, अद्य इदानीम, आज और इसी समय, आज और इसी समय, भक्षयिष्यन्ते राक्षस्यो, ये राक्षसियां तुम्हें खा जाएंगी। तुम्हें क्या खाएंगी? तुम्हारा मांस खा जाएंगी। भक्षयिष्यन्ते मांसम एतत् यथा सुखम, अपने सुख के अनुसार आज और इसी समय ये राक्षसियां तेरा मांस खा जाएंगी। इतना सब बोल रही थी। उस समय एक और घटना घटी। कह सीताम ताभि अनार्याभि संतर्जिताम तदा दृष्ट्वा, अनार्याभि, इन दुष्ट राक्षसियों के द्वारा संतर्जिताम, डांटी जाती हुई, सीताम दृष्ट्वा, सीता जी को देख करके। राक्षसी, एक राक्षसी आई, कैसी थी? कहें वृद्धा, बहुत बूढ़ी राक्षसी थी। प्रबुद्धा, जो सो करके अभी उठी थी। प्रबुद्धा, समझ गए? सो करके उठी, ऐसा सपना यही सुनाए कि सो के आ रही है। कहे प्रबुद्धा त्रिजटा वाक्यम अब्रवीत। एक राक्षसी, वृद्धा राक्षसी आई जो अभी अभी सो करके उठी थी। वो आई और राक्षसियों से यह बात बोली। कहते आत्मानं खादत अनार्या न सीताम भक्षयिष्यथ। कहते हैं दुष्टिनियों, आत्मानं खादत, तुम अपने आप को ही खा जाओ। सीताम ना भक्षयिष्यथ, सीता का भक्षण तुम्हें नहीं करना है। क्यों? जनकस्य सुताम इष्टाम अश्नुषाम दशरथस्य च। ये राजा जनक की प्रिय पुत्री हैं और दशरथ की प्रिय पुत्र वधू हैं। आ गई ना तृष्णा? लेकिन तृष्णा कैसी है कल बताया था, है ना?
त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचर। ये क्यों बोली? इसलिए बोली कि उसका गुण था रामचरण रते निपुण विवेका। स्वप्नो यद्य मया दृष्टो, दृष्टा ने आके कहा राक्षसियों सुनो, स्वप्नो ही यद्य मया दृष्टो अदारुणो रोम हर्षणः राक्षसानाम अभवाय भरतो अस्या भवाय चा। कहते हैं राक्षसियों, अद्य मया स्वप्नो दृष्टो, आज मैंने एक सपना देखा, दारुणो जो बड़ा भयंकर है, रोमहर्षणः रोमांचित करने वाला सपना है। क्या उस सपने का सार क्या है, तत्व क्या है कि राक्षसा नाम अभवाय अस्याह भरतु भवाय जा, उसमें राक्षसों का विनाश होना है और अस्य भरतु इनके पति राम जी का अभ्युदय होना है। ये सपना मैंने देखा। एवं उक्ता त्रिजटया राक्षस्यः क्रोध मूर्छिता सर्वा एव अब्रवन् भीताः त्रिजटा ताम इदम बचः। एवं उक्ता त्रिजटया राक्षस्या क्रोध मूर्छिता, जो परम क्रोध में जल रही थी उन राक्षसियों से के सामने जब त्रिजटा ने इस प्रकार कहा तो सर्वा एव अब्रुवन भीताः, सभी डर गई और डर करके त्रिजटाम इदम बचः ऊचुः अब्रुवन, त्रिजटा से यह बात बोली। सारी राक्षसियां त्रिजटा से बोल रही हैं। कहते हैं कथयस्तु त्वया दृष्टः स्वप्नो अयं कीदृशो निशि। कथयस्तु त्वया दृष्टः, हे दृष्टा तुमने क्या देखा, हम सब लोगों से कहो, हम लोगों को बताओ। सीता तुमने क्या, अरे दृष्टा तुमने क्या देखा? स्वप्नो अयं कीदृशो निशि, रात में तुमने किस प्रकार का सपना देखा, ये हमसे कहो। तासाम श्रुत्वा तु वचनम राक्षसीनां मुखोद्गतम, राक्षसीनां मुखोद्गतम वचनम तासाम श्रुत्वा, इन राक्षसियों के मुख से निकले हुए इस वचन को सुन करके काले त्रिजटा स्वप्न संसृतम वचनम उवाच, उसी समय त्रिजटा ने अपने देखे हुए स्वप्न का आश्रय लेकर के यह बात बोली। क्या बोली? उन्होंने यही कहा कि सबनो बोली सुनायसी सपना, सीत ही से ही करो हित अपना। क्या बोल रही वो सुनिए। कहे गजदंत महीम दिव्याम सिंह शिविकाम अंतरिक्षगाम युक्ताम बाज सहस्रेण स्वयं आस्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सम आगतः। त्रिष्टा कहती है कि मैंने अंतरिक्षगाम शिविकाम, आकाश में चलती हुई मैंने एक पालकी देखी, एक रथ देखा, रथ भी नहीं, हाँ रथ ही देखा। कहे गजदंत महीम दिव्याम, जो बड़ी ही अलौकिक थी, हाथी दांत से बनी हुई थी। गजदंत महीम दिव्याम शिविकाम अंतरिक्षगाम, आकाश में खड़ी हुई एक पालकी देखी जो हाथी के दांत की बनी हुई बड़ी अलौकिक थी। इसलिए रथ कह रहा हूं कि आगे जो आया वो नहीं हो सकता, पालकी नहीं हो सकती। युक्ताम वाज सहस्त्रेण स्वयं आस्थाय राघवः, 1000 घोड़े उसमें जुटे हुए थे, 1000 घोड़े। युक्ताम वाज सहस्त्रेण, और उस रथ पर, उस सेविका पर कहें स्वयं आस्थाय राघवः, रघुनंदन राम जी स्वयं उस पर बैठे हुए थे। राम जी कैसे थे? शुक्ल माल्य अंबर धरो,
श्वेत माला श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। और वो कैसे आए? कहें लक्ष्मणेन सम आगतः, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ यहाँ आ गए हैं, ऐसा मैंने देखा। स्वप्ने च अद्य मया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तम श्वेत पर्वतम आस्थिता। स्वप्ने च अद्य मया दृष्टा, कहते स्वप्ने में ही मैंने यह भी देखा कि शुक्ल अंबरावृता सीता की श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई महारानी सीता जी श्वेत पर्वतम आस्थिता, श्वेत पर्वत पर स्थित हैं और वो पर्वत के चारों ओर समुद्र है। सागरेण परिक्षिप्तम श्वेत पर्वतम आस्थिता, और वहां बैठी ही नहीं है, कह रामेण संगता सीता, ये सीता राम जी के साथ वैसे ही मिल रही थी जैसे भास्करेण प्रभायथा, जैसे सूर्य भगवान से उनकी रोशनी उनकी प्रभा उनके साथ मिलती है, उसी प्रकार ये सीता जी राम जी से वहां बैठे बैठे मिल रही थी, इनका मिलन हो रहा था, ऐसा मैंने देखा। राघव पुनः दृष्टः, कहे इतना तो मैंने देखा, इसके बाद नींद टूटी, फिर दूसरी बार देखा। कि दूसरी बार भगवान को देखा, कैसे देखा? कह राघव च पुनः दृष्टा अचतुर्दंतम महागजम आरूढ़ शैल संकासम चकास सह लक्ष्मण। पुनः दृष्टुम, पुनः फिर देखा कि चतुर्दंतम महागजम शैल संकासम, पर्वत के समान दिखने वाले चार दांत वाले महान गजराज पर राघव आरूढ़, रघुनंदन राम जी उस पर आरूढ़ हैं। कहे सह लक्ष्मण चकास, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं और इन दोनों की बड़ी शोभा हो रही है, बड़ा चमक रहे जी। कहे ततः तो सूर्य संकासो दीप्तमानो स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बर धरौ जानकीम पर्युपस्थितौ। ये दोनों सूर्य संकासो, सूर्य के समान चमक रहे थे। कहे कहां से चमक रहे थे? कहे स्वतेजसा दीप्यमानौ, अपने ही तेज से ये परम प्रकाशित हो रहे थे। शुक्लमाल्य अंबर धरौ, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, और ये दोनों ऐसे ही इसी स्थिति में जानकी परि उपस्थित, जानकी जी के पास आकर दोनों खड़े हो गए। जानकी परि उपस्थित ततः तस्य नगस्य अग्रे ही आकाशस्य दंतिनः भरदा परिगृहीतस्य जानकी स्कंदम आश्रिता। कहे ततः तस्य नगस्य अग्रे, उस पर्वत के शिखर पर विराजमान आकाशस्य दंतिनः, आकाश में खड़े हुए इस हाथी पर, आकाश में विराजित इस हाथी पर भरत्रा परिगृहीतस्य, अपने स्वामी श्री राम जी का हाथ पकड़ करके जानकी गजस्य स्कंधम आश्रिता, जानकी जी भी उस हाथी के स्कंध पर, हाथी के कंधे पर सवार हो गई। कहें भरतो अंकात समुत्पत्त्या ततः कमल लोचना चंद्र सूर्यो मया दृष्टा पाणिभ्याम परिमार्जति। उस हाथी पर बैठी हुई जानकी जी अपने स्वामी की गोद से उछल गई। भरतु अंकात समुत्पत्त्य ततः कमल लोचना, कमल नहीं सीता जी अपने स्वामी की गोद से उछल गई। कहाँ गई? कहे मया दृष्टा, कहती मैंने सपने में देखा कि पाणिभ्याम चंद्र सूर्यो परिमार्जति,
अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य का पोंछ रही है। इसका कारण क्या है? एक बहुत बढ़िया गोविंद राज जी ने टीका लिखी है वाल्मीकि रामायण की, और उसका नाम दिया है रामायण भूषण। रामायण भूषण नाम की टीका है। उन्होंने उनका रचा हुआ एक श्लोक है कि स्वप्न में अगर ऐसा देखा जाए कि चंद्रमा और सूर्य मेरे सामने आ गए या उनका स्पर्श हो गया तो उसका परिणाम क्या है। कहे आदित्य मंडलम वा अपि चंद्रमंडलम एव वा स्वप्ने गृह्णाति हस्ताभ्याम। अगर स्वप्न में सूर्य मंडल या चंद्रमंडल का स्पर्श किया जाता है तो राज्यम संप्राप्नुयात् महत, तो बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला है। इसका यह अर्थ है, इसका यह फल है, स्वप्न का फल है। तो वही कहती है दृष्टा कि मैंने अपने नेत्रों से देखा, मया दृष्टा जानकी पाणिभ्याम चंद्र सूरजाम परिमार्जती। चंद्रमा और सूर्य का पोंछ रही अपने हाथों से। अर्थात इसका यह है कि इनको महत राज्य, अपना कौशल राज्य प्राप्त होने वाला है। पांडुरसभ युक्तेन रथेन अष्टयुजा स्वयं इह उपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सह आगता। कहते हैं दृष्टा कि मैंने दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा। राम जी को कैसे देखा? कहे पांडुर ऋषभ युक्तेन रथेन, एक सुंदर सफेद रंग का रथ है। पांडुर रथेन अष्टयुजा ऋषभ युक्तेन, उसमें 8 सुंदर एकदम सफेद दिखने वाले सब बढ़िया बैल जुते हुए, ऋषभ 8 बैल बढ़िया उस रथ में जुते हुए हैं। स्वयं यही उपयातः काकुत्स्थः, उस रथ पर सवार होकर के काकुत्स्थ नंदन श्री राम जी स्वयं यहाँ इस लंका में, इस अशोक वाटिका में आए। कैसे आए? कहे सीतया सह भार्यया, अपनी पत्नी सीता के साथ आए। कैसे थे? कहे शुक्ल माल्याम्बरधरो, सफेद माला में, सफेद वस्त्रों में सब थे। कहे लक्ष्मण जी को छोड़ दिया क्या? है नहीं, लक्ष्मणेन सह आगतः, लक्ष्मण जी के साथ वहां आ गए। ऐसे रथ पर आए जो इस रथ में 8 बैल जुटे हुए। ततो अन्यत्र मया दृष्टो, कहते हैं अब चौथी बार देखा। कहते हैं एक और राम जी का स्वरूप मैंने देखा स्वप्न में राक्षसियों। अन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्य पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान आरुह्य। इस बार कहाँ आएंगे? कहते अन्यत्र मया दृष्टो, एक दृश्य मैंने राक्षसियों और देखा। सत्य पराक्रमः वीर्यवान रामः, सत्य ही जिनका परम पराक्रम है, परम पराक्रमी राम जी। सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह सीतया, अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ और अपनी प्राणप्रिया पत्नी श्री सीता जी के साथ। सूर्य सन्निभम दिव्यम विमानम पुष्पकम आरुह्य, सूर्य के समान चलने वाले, चमकने वाले दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के उत्तराम दिशम आलोच्य प्रस्थिता पुरुषोत्तमः, पुरुषों में साथ मेरे राम जी उत्तर की दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसा मैंने देखा। कहती है एवं 5वां बार देख लीजिए। कहती है एक और रूप में मैंने राम जी को देखा। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया। चाहे विष्णु की जय समान पराक्रमी, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी राम जी को स्वप्न में मैंने देखा।
उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण जी थे और उनके जानकी जी भी थी। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। कहती हैं, ये राक्षसियों तुम जानती हो, ये यहाँ पर पहला वाला आता है राम चरण रति दृष्टा का। राम जी के चरणों में उसका कितना अगाध प्रेम है। कहते नहीं रामो महातेजा सख्यो जे तुम सुरासुरैः राक्षसैः हवा अपि चा अन्यैः हवा स्वर्गः पाप जनैः यो। कहते हैं महातेजा रावणो, कहती है कि हे महान तेजस्वी जो रावण है, अरे सॉरी श्री राम, महातेजा रामो, महान तेजस्वी जो राम जी हैं, सुरासुरैः जे तुम ना सक्यो, किसी देवता और असुरों से भी वो जीते नहीं जा सकते। सब बड़ी प्रसन्न हुई कि रावण तो राक्षस है, ना असुर है, न सुर है। तो अगली लाइन में दृष्टा जी कहती हैं राक्षसई हवाय अपि, राक्षसों के द्वारा भी नहीं जीते जा सकते। हे राक्षसियों सुनो, अन्यई हवा, किसी दूसरे के द्वारा भी राम जी जीते नहीं जा सकते। उदाहरण दिया, पाप जनैः स्वर्गः, जैसे पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग को जीत नहीं सकता, स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी जीवधारी राम जी को जीत नहीं सकता। कहीं इतना तो मैंने राम जी को देखा। कहती हे राक्षसियों, मैंने रावण को भी देखा है सपने में। हाँ, कहती है उस रावणवा को भी सपने में देखा। वो कैसा है? कह रावण च मया दृष्टो मुंड तैल समुक्षितः रक्तवासा पिबन मत्तः करवीर कृतस्रजा विमानात् पुष्पकात् अद्य रावणः पतितः छितौ। राम जी को विमान पर चढ़ते हुए देखा, विमान से उत्तर की तरफ जाते हुए देखा पुष्प विमान पर। रावण को कैसे देखा? कहे मया दृष्टो रावण, मैंने रावण को देखा। कहे मुंडः, हाँ वो मुंडन कराए हुए है, हाँ मुड़ा हुआ है। तैल समुक्षिता, तेल से नहाया हुआ है, हाँ तेल से नहाया हुआ है। रक्तवासा, लाल रंग का वस्त्र पहने हुए है। पिबन मत्तः, मदिरा पी करके मतवाला हो रहा है। करवीर कृतस्रजः, करवीर के फूलों से बनी हुई माला, करवीर कनेर होता है, तो कनेर के फूलों से बनी हुई माला पहने हुए है। और मैंने देखा कि पुष्पकात विमानात रावण छितौ पतितम, कहते हैं पुष्पक विमान से उसको मैंने पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। कहे आज मैंने उसको पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। देखिए मोड़ मुड़ाने का तुलसी बाबा ने भी लिखा है ना। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, है ना। कृष्यमाण स्त्रिया मुंडो दृष्टा कृष्णांबरः पुनः, फिर से रावण को देखा। राम जी को 5 बार देखा, इसको भी देखे। कहे कृष्यमाण स्त्रिया मुंडो दृष्टा कृष्णांबरः पुनः रथेन खर युक्तेन, अभी बताया आगे, खर आरूढ़ नगन दस सीसा। तो कहते हैं रथेन खर युक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबन् तैलम् असनृत्यन् भ्रांत चित्ता कुलेन्द्रिया
गर्दभेन ययो शीघ्रम दक्षिणाम दिशम आस्थिता। कहते कृष्यमाणा स्त्रियां, इस मुंडित सिर वाले रावण को स्त्रियां खींच रही हैं। कृष्यमाणा स्त्रियां, कहे कृष्णांबरः पुनः, ऊपर में लाल वस्त्र पहने था, कहे अब मैंने फिर देखा तो काला वस्त्र पहने हुए था, काले वस्त्र में था। अखर युक्तेन रथेन, ऐसे रथ पर बैठा था जिसमें गधे जुटे हुए थे। रक्तमाल्या अनुलेपना, लाल रंग की फूल की माला पहने हुए था और लाल रंग का ही अनुलेप लगा हुआ था। और कैसे देखा, कहे पिबन तैलम, तेल पी रहा था, तेल पी रहा था। कहे इतना उन्मत्त पागल सा हो गया था कि हसन नृत्यन भ्रांत चित्ताकुलेन्द्रिय, कभी हंसता कभी नाचने लगता। इसकी इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई थी, उसे दिग्भ्रांत हो गया था, वो भ्रमित सा दिख रहा था। और मैंने देखा कि गर्दभेन ययो शीघ्रम दक्षिणाम दिशम आस्थिता, गधे पर सवार होकर के वो दक्षिण दिशा की ओर चला गया। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, आगे भी है, वो भी आएगा। लंका मनहु विभीषण पाई, 2 बार हो गया, रावण को देख लिया, तीसरी बार देखती कि पुनः एव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरा, राक्षस राज रावण को मैंने फिर देखा। कैसे देखा, कहे गर्दभात भूमौ पतितो अवाक्सिरा भय मोहितः, कहे उस गधे से मुंह नीचे करके पैर ऊपर करके जमीन पर गिरा हुआ देखा, भय से परम मोहित हो रहा था। भय मोहितः दृष्टो सहसा उत्थाय संभ्रांतो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्त रूपो दिग्वासा दुर्वाक्यम प्रलपन बहु, है ना। सहसा उत्थाय, जो गिरा हुआ था वो अचानक उठकर खड़ा हुआ, संभ्रांत बिल्कुल घबराया हुआ था, भयार्तो भय से एकदम कातर था, मद विह्वलः मद के कारण व्याकुल लग रहा था, उन्मत्त रूपो उसका रूप बिल्कुल पागलों जैसा था, दिग्वासा वस्त्र भी नहीं था, दिगंबर था। अभी ऊपर आया था खर आरूढ़ नगन, दिग्वासा है ना, दिगंबर था, वस्त्र नहीं पहने हुए था। और दुर्वाक्यम बहुप्रलपम, अनेक प्रकार के दुर्वचन बोल रहा था, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। पागल को क्या समझ में आएगा। कहे दुर्वाक्यम प्रलपन बहु, और ऐसा जो रावण था वो कहां जा रहा था बताऊं। कहे दुर्गंधम दुस्सहम घोरम तिमिरम नरकोपमम, नरक के समान जहां दुर्गंध आ रही थी, जो सहने योग्य नहीं थी, बड़ा अंधकार था, भयानक अंधकार था। ये क्या था, कहे मलपंकम, मल का कीचड़ था, कहे मल भरा हुआ था। कहे रावण प्रविश्य सुतत्र मग्नः, उसी मल भरे कीचड़ में वो प्रवेश करके उसी में डूब गया, है ना। समझ में आगे, प्रस्थितो दक्षिणाम आसाम प्रविष्टो अर्कर्दमम हृदम, प्रस्थितो दक्षिणाम आसाम प्रविष्टो अकर्दमम हृदम। कहे दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रहा था और अकर्दमम हृदम प्रविष्टो, अकर्दम, कर्दम माने कीचड़, कीचड़ रहित एक तालाब में उसने प्रवेश किया। दक्षिण की दिशा की ओर एक कीचड़ रहित तालाब में प्रवेश किया। और कैसे था, कहे कंठे बद्ध्वा दशग्रीवम प्रमदा रक्तवासिनी
काली करदम लिप्तांगे दिसमयाम्यां प्रकर्षते। काली करदम लिप्तांगे, एक काले रंग की नारी थी प्रमदा, काले रंग की नारी थी, करदम लिप्तांगी, जिसके अंगों में कीचड़ सना हुआ है। कीचड़ से सनी हुई काले रंग की रानी, वो नारी रक्तवासिनी, जो लाल वस्त्र पहने हुई थी। दशग्रीवम कंठे बद्ध्वा, रावण के कंठ में, रावण के गले में रस्सी बांध करके दिसमयाम्यां प्रकर्षति, यमराज की दिशा यानी दक्षिण दिशा की ओर खींचती ले जा रही थी। एवं तत्र मया दृष्टा कुंभकर्णो महाबलः, और महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी स्थिति में देखा। महाबली कुंभकर्ण को भी रावण की ही स्थिति में मैंने देखा। रावणस्य सुताः सर्वे, और रावण के जितने पुत्र हैं, मुंडाः तैल समुक्षिता, सबका मुंडन हुआ है, सब तेल से नहा रहे हैं। रावणस्य सुताः सर्वे मुंडाः तैल समुक्षिता, सब अपनी अपनी सवारी से चले जा रहे हैं। कह कुछ सवारी का नाम बताता हूं। बराहेन दशग्रीवः, सूकर पर सवार होकर के दशानन जा रहा था, रावणवा जा रहा था। शिशुमारेन इंद्रजित, शिशुमार ये सूस कहते हैं जिसको, सुइस पर सवार होकर मेघनाथ जा रहा था। उस ट्रेन कुंभकर्ण, ऊंट पर सवार होकर के कुंभकर्ण जा रहा था। सब कहां जा रहे थे? कहे प्रयतो दक्षिणाम देशम, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई। ऐसे सुंदर ये सब जा रहे थे। आगे क्या था? लंका मनहु विभीषण पाई। उस चौपाई को देखिए। एक तत्र मया दृष्टा, कहीं वहीं पर मैंने एक और देखा, आश्चर्य देखा। श्वेत छत्रो विभीषण, विभीषण जी थे, उनके ऊपर सफेद रंग का छत्र लगा हुआ था। शुक्ल माल्याम्बरधरा शुक्ल गंधानुलेपना, सफेद रंग का माला, सफेद रंग की वस्त्र, सफेद रंग का चंदन का लेप लगा हुआ था उन विभीषण जी का। अरे विभीषण जी के क्या ठाक, शंख दुंदुभि निर्घोषा, उनके चारों ओर शंख और दुंदुभियों की आवाज आ रही है। नृत्य गीत अलंकृता, नृत्य और गीत करने वाले, नाचने वाले, गाना गाने वाले उनके चारों ओर बढ़िया नाच गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। लंका मनहु विभीषण पाई, पा गए लंका। इन विभीषण जी को कैसे देखा? आरुह्य शैल संकासम मेघ अस्तनित निस्वनम चतुर्दंतम गजम दिव्यम आस्ते तत्र विभीषण चतुर्भिः सचिवैः सारदम वैहायसम उपस्थितः। शैल संकासम मेघ अस्तनित निस्वनम, पर्वत के समान ऊंचा, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला। चतुर्दंतम गजम दिव्यम, चार दांत वाले अलौकिक हाथी पर सवार, आरोही अलौकिक हाथी पर सवार थे। तत्र विभीषण, विभीषण जी अलौकिक। ये हाथी कहां था जानते हैं? कहे वैहायसम, वैहायसम यानी आकाशम उपस्थित, ये आकाश में हाथी खड़ा हुआ था। जब राम जी के पास आए थे विभीषण जी, तो अपने 4 मंत्रियों को लेके आए थे ना। हाँ, वही लिखा चतुर्भिः सचिवैः सारथम, अपने 4 मंत्रियों के साथ उस दिव्य हाथी पर सवार आकाश में उपस्थित। ऐसे इस तरह बाजे गाजे के साथ श्री हमने विभीषण जी को देखा। उनके ऊपर सफेद छत्र लगा हुआ था। समाज च महान वृत्तो गीतवादे त्रने स्वना पिबताम रक्तमाल्याम रक्षसाम रक्तवाससाम।
क्या है, मैंने ये भी देखा कि जितने राक्षस थे सभी राक्षसों को देखा, पिबताम, सब तेल पी रहे थे, पिबताम रक्तमाल्यानाम, लाल पुष्पों की माला धारण कर रखी थी, रक्तवाससाम, लाल वस्त्र पहने हुए थे, और उनके आगे जब चलते हैं तो गीतवादित्य स्वरा समाजा महान, विभिन्न प्रकार की गीत और वाद्य यंत्र बजाने वाले वो सब भी ऐसे ही इसी स्थिति में सब उनके चारों ओर खड़े थे। ये दृष्टा बताती है, लंका च इयम पुरी रम्या सवाजिरथ कुंजरा, यह लंका परम रमणीय लंका थी, जिसमें वाज रथ कुंजरा, घोड़े थे, हाथी थे, रथ थे। ऐसी लंका कहे मैंने देखा, दृष्टा सागरे पतिता भग्न गोपुर तोरणा, ऐसी लंका जिसके दरवाजे, बाहरी दरवाजे, अंदर के दरवाजे टूट गए थे। भग्न गोपुर तोरणा, तोरण यानी बाहरी दरवाजे, गोपुर यानी अंदर के दरवाजे, जिनके अंदर और बाहर के दरवाजे टूट गए थे, ऐसी लंका सागरे पतिता दृष्टवा, समुद्र में लंका समा गई, ऐसा मैंने देखा। लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेन अभिरक्षिता, दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना। कहाँ गया? हाँ, लंका दृष्टा मया स्वप्ने, स्वप्न में मैंने देखा कि रावणेन अविरक्षिता लंका, रावण के द्वारा रक्षित यह लंका, रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना दग्धा, है मैंने देखा कि राम जी का एक दूत आया, वो बानर जाति का है, बड़ा बेग वाला था, उसने सारी लंका को जला दिया है। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। वही दृष्टा बता रही है, स्वप्न में मैंने देखा, लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेन अभिरक्षिता, दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना, तरस्विना करते हैं बेगशाली, बेगवान। पीत्वा तैलम प्रमत्ता प्रहसन्तो महासुना, लंकायां भस्म रूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः। कहते हैं राक्षसियों, तुम्हारे लिए एक बात बताती हूँ कि मैंने देखा, लंकायां भस्म रूक्षायां, उस जली हुई लंका की राख लपेट करके, सर्वा राक्षसयोषिता, सभी राक्षस की नारियां पीत्वा तैलम, तेल पी करके प्रमत्त हो गई है और हंस रही हैं, बिना मतलब हंस रही हैं, नाच रही हैं, और महासना बड़ी आवाज कर रही हैं, सब जोर जोर से अट्टहास करके हंस रही हैं। ऐसी स्त्रियों को देखा, तेल पीते हुए अट्टहास कर रही हैं। कुंभकर्णादयः चैमे सर्वे राक्षस पुंगवा, रक्तम निवसनम गृह प्रविष्टा गोमय हृदम। कुंभकर्ण आदयः चैमे सर्वे राक्षस पुंगवा, कहे लंका में कुंभकर्ण जितने श्रेष्ठ राक्षस थे, इन सब को मैंने देखा, रक्तम निवसनम, सब लाल वस्त्र पहने हुए, गोमय हृदम प्रवेष्टा, कहे गोबर के तालाब में सब प्रवेश कर रहे हैं। गोबर के तालाब, गोमय हृदम प्रवेष्टा, गोबर के तालाब में सब प्रवेश कर रहे हैं। अपगच्छत पश्यध्वम, कहते हैं अपगच्छत, इसलिए राक्षसियों हट जाओ, जो घेर कर बैठी हो जानकी को हट जाओ, अपगच्छत हट जाओ। पश्यध्वम सीताम आपनोति राघव, हट करके देखो, कुछ ज्यादा समय नहीं है।
सीता जी रघुनंदन राम जी को प्राप्त हो जाएंगी। घातयेत परमामर से युष्मान सारदम हे राक्षस है। राक्षसों के साथ तुम लोगों ने जो इनकी इतनी तर्जना की है सीता की, वो बड़े अमरस हैं, बड़े असहनशील हैं। हाँ, सीता जी के प्रति जिसने जो है दंड अपराध किया है उसके प्रति असहनशील हैं। तुम लोगों को भी घातयेत मार डालेंगे। राक्षसों के साथ तुम लोगों की ही मृत्यु निश्चित है। प्रियाम बहुमताम भारदाम बनवासम अनुव्रताम भर्षिताम तर्जिताम वा अपि ना अनुमंसति राघवः। कहते सीता जी कौन है जानती हो? प्रियाम, उन भगवान रघुनंदन राम की प्राण प्रिया है। अरे ये राम जी को कितना प्यार करती हैं, कितना प्रेम रखती हैं, तुम जानती हो? वनवासम अनुव्रताम, वनवास के समय इन्होंने राम जी का अनुगमन किया है। वनवास मिलने पर राम जी का साथ नहीं छोड़ा, राम जी के साथ वन में रहने के लिए चली आई। बहुमताम भारजाम, यह राम जी की अत्यंत सम्माननीय पत्नी है। बहुमताम, बहुत मान पाने वाली सम्माननीय पत्नी है। भर्षिताम तर्जिताम वा अपि, ऐसे राम जी अपने परम प्राण प्रिया जानकी जी को जो तुम लोगों ने धमकाया, डांटा, राघवः न अनुमंसन्ति, रघुनंदन राम जी इसको कभी सहन नहीं करेंगे। तत् अलम क्रूर वाक्य स्वांतम एव अभिधेयताम, बहुत हो गया इन कठोर वचनों का तुम लोग जो प्रयोग कर रही हो। अब इन जानकी जी के पैरों में पड़कर क्षमा मांगो। शांतम एव अभिधीयताम अभियाचाम वैदेहीम एतत ही मम रोचते। सुरपड़ा कहती है मुझे तो यही लगता है, ऐसा ही लगता है कि इन वैदेही विजय सीता से अभियाचाम, क्षमा याचना करो। मुझसे गलती हो गई ऐसी कह के इनसे क्षमा याचना करो। यस्याहि एवं विधा स्वप्नो दुःखितायाः प्रदर्श्यते, इस प्रकार का उन दुखनी सीता के बारे में जो स्वप्न देखा था, दुख बहुभी मुक्ता प्रियम प्राप्नोति अनुत्तमम्, दुख बहुभी मुक्ता। इस प्रकार जानकी जी अनेकों प्रकार से दुख से छुटकारा पा करके अनुत्तमम प्रियम प्राप्नोति, श्रेष्ठ अपने प्राण प्रिय राम जी को ये प्राप्त करेंगी। भर्षितामयपि याचत्वं राक्षसा किम विवक्षया, विवक्षया उसमें से कुछ राक्षसी, विवक्षया यानी बोलने की इच्छा, कुछ राक्षसी बोलने की इच्छा रख रही थी, तो उन राक्षसियों से कहती है ये कृष्णा कि विवक्षया किम, अरे तुम जो बोलना चाहती हो मैं जानती हूँ, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, बोलो मत। भर्षितामयपि याचत्वं, हे राक्षसियों जो तुमने इनको इतना धमकाया है जाकर उनसे क्षमा मांगो। राघवात ही भयम घोरम राक्षसानाम उपस्थितम, रघुनंदन राम जी से राक्षसों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। भयम घोरम, भयानक भय उपस्थित होने वाला है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलम ऐसा परित्रा तुम राक्षस्यो महतो भयात। कहती है जनकात्मजा मैथिली, ये जनक नंदनी है, ये मिथिलेश की स्वरी है, ये तुम लोगों की तरह नहीं है। तुम लोगों ने एक रावण के कहने पर इनको डांटना शुरू कर दिया। कहीं सोच रही हो ना कि इतना मैंने डांटा, वो क्षमा मुझको कैसे करेगी? तो कहती ये उत्तम कुल वाली है, ये जनक नंदिनी है। प्रणिपात प्रसन्ना, इनके चरणों में प्रणिपात हो जाओ, ये प्रसन्न हो जाएगी। इतना कोमल स्वभाव है। प्रणिपात प्रसन्ना अलम ऐसा परित्रा तुम राक्षस्यो महतो भयात, राक्षसों के लिए
जो महान भय उपस्थित हुआ है, उस भय से ये विदेह नंदिनी सीता ही तुम्हें बचा सकती है, रक्षा कर सकती है। 8-10 श्लोक और हैं, समय हो गया है, इसलिए इसको हम कल करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।